हाँ जी बच्चों, आओ जी शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास कंपनी अकाउंट की। अभी तक हमने क्या क्या देखा था कंपनी अकाउंट में पिछली क्लास तक। वीडियो ऑन करो पहले जल्दी से, सारे बच्चे वीडियो ऑन करके बैठे रहेंगे क्लास में, बिना वीडियो ऑन करे नहीं रहेगा कोई भी बच्चा क्लास में। आइए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास तक हमने क्या देखा जी? पिछली क्लास तक हमने कंपनी अकाउंट में क्या देखा? सबसे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में कंपनी की पूरी थ्योरी पढ़ी। मैंने आपको बताया किस किस स्टेज पर आपको कहां कहां पर कौन कौन सा चैप्टर मिलने वाला है, सीए फाउंडेशन लेवल पे, सीए इंटर लेवल पे और फाइनल लेवल पे। फिर हमने बातें की और कुछ छोटी छोटी बातें के साथ में हमने फिर सेकंड लेक्चर में हमने जो बात की थी, मैंने आपको बताया था बेटे एक चार्ट बनवाया था जिसको आपने घर पे जाकर के नहीं देखा। बोलो हाँ, है ना? हाँ। मैं हाँ मान रहा हूं जब तक कोई बच्चा ना नहीं लिखे। तुम्हारे ना का मतलब तो हाँ होगा ही होगा, तुम्हारे कुछ नहीं कहने का मतलब भी हाँ होगा। तो जल्दी से बेटे वीडियो ऑन करो, बताओ चार्ट रिवाइज किया, चार्ट देखा घर पे? हाँ। इस चैप्टर में थ्योरी, न्यूमेरिकल, हमने ओवरऑल चीज देखी बेटे। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल कर लिए थे लेक्चर नंबर 3 में, कैश वाले। कैश वाले में भी कौन सा बोलो? लमसम कैश वाले, याद है आपको? जहां पर लमसम लमसम में हम लोग अमाउंट मंगा रहे थे। आइए जी, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। फिर इसके बाद में हम कौन सा करेंगे? इंस्टॉलमेंट कैश। इंस्टॉलमेंट मतलब छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स बना रखी थी जी कि सारा पैसा इकट्ठा नहीं मांगेंगे जी, जब जब जरूरत होगी उतना उतना मांगते रहेंगे। तो उसी के हिसाब से एप्लीकेशन पे कितना मांगा जाएगा, अलॉटमेंट पे कितना मांगा जाएगा, कितना मांगा जाएगा फर्स्ट कॉल पे और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। बेटे हो सकता है एक से ज्यादा कॉल हो, जो भी कॉल लास्ट वाली होगी उसके साथ बढ़ जुड़ेगा फाइनल। फिर मैंने आपसे कहा था कि बेटे हम लोग कैसे करेंगे प्रैक्टिस यहाँ पर। पहले तो हम बात करेंगे फुल सब्सक्रिप्शन की, उसके अंदर भी एट पार, एट प्रीमियम, अंडर सब्सक्रिप्शन में भी सेम चीज और ओवर में भी, है ना? ये बातें हमने की थी। आइए जी, तो मैं आपको एक बार सबसे पहले लास्ट वाले लेक्चर, जहां लेक्चर नंबर 3 में हमने एक चार्ट बनाया था, आइए जी, कि भाई हम अगली क्लास में जो प्रैक्टिस करेंगे वो किस तरह से। आज की क्लास हमारी पूरी बेटे न्यूमेरिकल वाली क्लास है, तो लेट्स स्टार्ट। इंस्टॉलमेंट कैश, ये एग्जांपल मैंने आपको नोट कराया था। और बेटे जिसने नहीं किया फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और एग्जांपल शुरू करो मेरे साथ साथ। अजराठी क्लासेस लिमिटेड इशूड क्या? 1 लाख इक्विटी शेयर्स। इस कंपनी ने क्या किया बेटे? ये कंपनी इशू करती है कितने? 1 लाख इक्विटी शेयर्स, और जिसकी फेस वैल्यू कितनी है जी? 10-10 रुपए। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, हर एक जगह पर इनकी अमाउंट हमें बांटनी थी। ठीक है जी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसकी फाइल खोल ही लेता हूँ जिसमें हमने कल ये काम किया था। लो बेटे, हमने जो चार्ट बनाया था, आइए जी इसी में करते हैं बात। यहाँ पर लिखो फटाफट से। एप्लीकेशन पर कितने? 2 रुपए। जो 10 रुपए का शेयर है, एप्लीकेशन पर कितना? 2 रुपए। अलॉटमेंट पे कितना? 3 रुपए। फर्स्ट कॉल पर भी 2 रुपए और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर 3 रुपए। बेटे यहां तक बात ओके है? आइए अगली बात। फिर मैंने आपसे कहा था बेटे सिचुएशन बनाएंगे हम लोग, सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 3। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस की क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए बेटे फटाफट से हेडिंग डालिए, सिचुएशन नंबर 1। तो नेक्स्ट पेज पर आप लोग बच्चों लोग क्या करोगे बेटे? हेडिंग डालोगे। मुझे एक बार बताएंगे क्या ऑडियो वीडियो सब ओके है? सारे बच्चे बताएंगे कि ऑडियो वीडियो सब ओके है। ओके है तो गिव मी थम्स अप। सिचुएशन नंबर 1 विवेक ने दिया है बस, बाकी के पास अंगूठे नहीं है क्या? कहाँ हो मनीष, शिवम, यूजर, मदन पाल, महक, अंटू, और कहाँ हो तुम्हारे अंगूठे कहाँ है भाई? हाँ, सेकंड प्रीमियम। हाँ करूंगा, मैं प्रीमियम पे भी करूंगा बेटा, चिंता मत करो।
सारी कहानी होगी। अब आइए सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 1। चलिए जी सर, ये कंपनी अकाउंट सीए फाउंडेशन वालों को कि 4 बजे वाले बैच में होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप लोग यहाँ पे कर लें। मैं अभी शाम वाला बैच सुबह को लेके आऊंगा आगे चल के, ठीक है? शाम वाला बैच हम लोग सुबह को कर लेंगे, बस कंपनी खत्म होने का इंतजार है। शाम में मैडम पढ़ा रही है, वो पढ़ाती रहेंगी। शाम का टाइम मैडम का ही रहेगा 4 बजे वाला, ठीक है महक बेटा? आओ बच्चे शुरू करो बेटे मेरे साथ। सिचुएशन नंबर 1 बताओ बेटे, सिचुएशन नंबर 1 क्या है हमारी? फुल सब्सक्रिप्शन। तो आइए जी लिखते हैं जी। देखो बेटे, फटाफट लिखो बेटे। इसका नाम क्या था हमारा? एग्जाम्पल नंबर 1। मैंने आपको कल नोटिंग कराई थी, हम लोग एग्जाम्पल वाइज करेंगे। लिखना शुरू करें। अजय राठी क्लासेस लिमिटेड issued 1 lakh इक्विटी शेयर्स। बेटे लिख लेना, प्लीज लिख लेना। 1 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10-10 रुपए वाले उन्होंने इशू किए हैं, ठीक है? और एट द रेट ऑफ, अभी बात करेंगे, एट द रेट ऑफ 10 ईच। हेडिंग डालिएगा इसके ऊपर, इशू एट पार। 10 वाला शेयर 10 वाले में ही इशू हो रहा है, ये है ना सिचुएशन नंबर 1 के अंदर। सबसे पहले हमारा एग्जांपल नंबर 4 है ये। अच्छा एग्जांपल नंबर 3 वहां तक हो चुका था, तो इसका नंबर हमें क्या करना है? एग्जांपल 4 करना है जी। पिछली क्लास तक जितना भी हमने काम किया वो एग्जांपल नंबर 3 तक था, ये हमारा कौन सा होगा? एग्जांपल नंबर 4 में कवर होगा। लो जी, 10-10 रुपए वाले शेयर हैं बेटे। क्या था एग्जांपल देखो जरा, और वो किस तरह से मांगा गया? हाँ जी देखो, अमाउंट टू बी रिसीव्ड एज अंडर, एज अंडर कैसे कैसे जी? ऑन एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट। बेटे कोई अगर वीडियो ऑन नहीं कर सकता तो वो क्लास में ना रहे प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। ऑन फर्स्ट कॉल, बच्चा वही रुकेगा क्लास में जो वीडियो ऑन रखेगा। ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। आइए जी, क्या है जी यहाँ पर शेयर 10 रुपए वाले थे, 10 रुपए पर इशूड है। मनीष, शिवम, यूजर, विवेक, महक, जो भी बच्चे क्लास में हैं, यश, देव, अंटू, सब बच्चे बेटे वीडियो ऑन करके रहेंगे। आइए जी, 2 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए। बेटे 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए में इशू है। 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए में इशू किया गया, ठीक है? और इस तरह से अमाउंट मांगी गई। किस तरह से? इस तरह से। आइए जी, अब हुआ क्या बेटे? इशू किए थे 1 लाख, लेकिन एप्लीकेशन कितने आई? लिखे यहां पर, पब्लिक सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स। पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाई? बोलो, कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई हमारे पास में? 1 लाख के लिए, पूरे के पूरे 1 लाख के लिए, ठीक है जी? तो मैं अभी एक काम शुरू करता हूँ, जिन जिन बच्चों की वीडियो ऑन नहीं है मैं उनको वेटिंग में डालना शुरू करता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है बेटे, सारे बच्चे वीडियो ऑन रखेंगे। विवेक, यश, यूजर, मनीष, जल्दी जल्दी वीडियो ऑन करो।
क्लास तभी बढ़ेगी आगे। सारे बच्चे फटाफट से वीडियो ऑन करो। बेटे मैं रिमूव करना शुरू करूंगा फिर क्लास से, मेरी रिक्वेस्ट है। तो बच्चे क्या करेंगे, वीडियो ऑन करेंगे। मिस्टर यूजर, मिस्टर यश और मिस्टर मनीष। ओके जी, तो 1 बाय 1 हम लोग चलते हैं फिर। चलो मनीष ने भी ऑन कर दी, यूजर और यश। बेटे अपना नाम सही रखो ना। ये देखो यश पूरे मस्ती में बैठा आराम से घर में, बिल्कुल एकदम ये एक अच्छा बनियानधारी बन रहा है। अरे यश, बेटे क्लास में आए हो, स्टेडियम में घूमने जा रहे हो क्या, जॉगिंग करने जा रहे हो क्या? हाँ यूजर। बच्चा कह रहा है कि कैमरा नहीं है मेरे मोबाइल में, ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा। आइए जी, बिना कैमरे के तुम ये देख लोगे? आइए जी, लिखिए फटाफट से आंसर। देखो बच्चों, आइए जी शुरू करें। गर्मी मना रहे हो यश, ये बात। हाँ चलो जी शुरू करते हैं। बेटे फटाफट से आइए। तो बेटे यहाँ पे ध्यान रखना, हमें क्या करना है जी, हमें सबसे पहला काम, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो, क्या काम है ने, सबसे पहला काम, चाहे क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का हो, उसके अंदर भी प्रोराटा का हो, चाहे सिंपल अंडर सब्सक्रिप्शन हो, चाहे फुल सब्सक्रिप्शन हो, होता क्या है, बच्चा ना ये टेबल जाकर के प्रोराटा में पढ़ता है, और प्रोराटा में जाकर के वो क्या करता है, इस चीज को थोड़ा सा अलग तरीके से देखना शुरू करता है। तो उसमें क्या करता है, उसका ध्यान बेचारे का, बच्चे का क्या होता है, टेबल पे ज्यादा फोकस हो जाता है। फिर जो प्रोराटा की अकाउंटिंग है वो समझ नहीं पाता। जिन्होंने पढ़ा है 12th में उन्हें पता है मैं क्या कह रहा हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा बहुत अच्छी बात है। आओ जरा बेटे, कितने शेयर इशू के बताओ जल्दी से, सारे बच्चे मेरे साथ साथ में, म्यूट करे करे ही सही लेकिन बोलेंगे। बताओ जी कितने शेयर इशू किए कंपनी ने, सारे बच्चे बताएंगे कितने। 1 लाख। बेटे सबके लिप्स में देख रहा हूँ वीडियो में, मुझे आवाज आनी चाहिए। हाँ आवाज भले ही नहीं आएगी लेकिन लिपसिंग महसूस होनी चाहिए कि हाँ भाई बच्चा वो कर रहा है। बताओ बेटे कितने शेयर इशू किए, 1 लाख। तो बताओ कंपनी ने एक तरह से दुकान में कितना सामान बिकने के लिए रखा, 1 लाख। अब पब्लिक ने अप्लाई किया, पब्लिक ने खरीदा, पब्लिक ने कितने शेयर खरीदे बेटे, 1 लाख। 1 लाख के लिए एप्लीकेशन आई। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, पैसे का लेना देना, पैसे का लेना देना कितने शेयर्स पे होगा? सर जितने पब्लिक ने अप्लाई किए, पब्लिक तो उसी पे पैसे देगी। यानी अगले क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहूंगा कि एप्लीकेशन कम के लिए आई थी तो पैसे का लेना देना कितने से होगा? सर उतने के लिए। मान लें 90,000 के लिए एप्लीकेशन आई, तो फिर पैसे का लेना देना कितने पे होगा, 90,000 शेयर्स पे। फिलहाल तो क्वेश्चन हमारा फुल सब्सक्रिप्शन का है, हमने पूरे के पूरे 1 लाख सब्सक्राइब करा दिए। तो बेटे आओ जरा, तो हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। शुरू के 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद में तो क्वेश्चन भागे चले जाते हैं। और ये टेबल बेटे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग होती है, जिसको हम अलोट में, कहां पर, प्रोराटा में जाके सीखने लगते हैं। आइए मेरे साथ साथ में टेबल बनाइए। सबसे पहला कॉलम किस चीज का है जी, यहाँ पर सबसे पहला कॉलम है हमारा, लिखिए बेटे मेरे साथ साथ लिखिएगा। पहले यहाँ पे डालिए टेबल शोइंग कैलकुलेशन। एक टेबल बनानी है हमें सबसे पहले, यानी क्वेश्चन के सॉल्यूशन का सबसे पहला पार्ट हमारा रहा करेगा टेबल। तो क्या सर हम आंसर में सबसे पहले टेबल बना करके देंगे क्वेश्चन में? नहीं, हमें हमारे से एंट्री पूछेगा, हम एंट्री ही बनाएंगे। लेकिन वो हमसे बेटे क्या करेगा, ऐसे केस में बच्चों क्या करेगा, टेबल की हमारी रिक्वायरमेंट होती है वहां पर, है ना। आइए जी, लो बेटा फटाफट से मेरे साथ साथ में लिखेंगे। सबसे पहला काम यहाँ पर क्या होगा बेटे, पर शेयर डिटेल। अच्छा सर क्या है सर पर शेयर की डिटेल? मैंने कहा देखो बेटे, एक है हमारी एप्लीकेशन, हाँ जी, बताओ 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा ना, हाँ जी। तो हमारी सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या है बेटा, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगे गए हैं? सर एप्लीकेशन पे 2 रुपए मांगे गए हैं। एक एक शेयर की हमें डिटेल लिखनी है यहाँ पर। बेटे एक बार आपने टेबल बनानी सीख ली, लास्ट तक यही टेबल शुरू से लेके लास्ट तक रहनी है। हाँ एप्लीकेशन कितने की, 2 रुपए की। आओ बेटा, बेटे अलॉटमेंट के टाइम पर कितना मंगाया जाएगा?
सर एक एक शेयर पर मंगाया जाएगा 3 रुपए। अच्छा, और क्या बता रखा है? और बता रखा है सर कि फर्स्ट कॉल पर मंगाया जाएगा। अच्छा बेटे, क्या मंगाया जाएगा? सर फर्स्ट कॉल पे भी मंगाया जाएगा 2 रुपए का अमाउंट। ओके जी। फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, यही हमारी लास्ट कॉल होगी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और लास्ट में जाकर के फिर से वो बचे हुए 3 रुपए मंगा लिए जाएंगे। इस प्रकार से, क्या कहा मैंने बेटा? इस प्रकार से टोटल 10 रुपए का हिसाब किताब बनाया गया। मतलब जो पूरे के पूरे 10 रुपए हैं उनका ये हिसाब किताब बनाया गया कि इस प्रकार से उनको मंगाया जाएगा। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल। आज कहाँ रह गए थे वरुण? अभी हमने यही एक ही एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल शुरू किया, एग्जाम्पल नंबर 4 शुरू किया है। ठीक है, आइए जी आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, क्या हुआ वरुण? शुरू करें? सर ये एग्जाम्पल 4 है। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 4 है, अभी शुरू ही हुआ है सब। ठीक है, ठीक है सर। आओ बेटे फटाफट से कॉलम खींचो। हमें क्या सीखना है सबसे पहले बच्चों? हमें सबसे पहले सीखना है टेबल। टेबल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग होती है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है कि वो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी गाइडेंस में 12th में कंपनी अकाउंट पढ़ के आए हुए। सर आप कैसे, किस बेस पे? क्योंकि मैंने देखा है कि उनको प्रोराटा में दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है उन बच्चों के जो जितने भी रेस्पेक्टेड टीचर्स हैं उन्होंने उनको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये टेबल पढ़ाई है। लेकिन कुछ बच्चों के साथ में दिक्कत भी रही है कंपनी अकाउंट में, क्योंकि उन्होंने ना ये टेबल जाकर के सिर्फ एक ही जगह पे देखी है, प्रोराटा। तो उन बच्चों को लो जो कंपनी अकाउंट थोड़ा बहुत भी, थोड़ा सा भी, जरा सा भी भारी लगता होगा, वो तभी लगता होगा क्योंकि उन्होंने प्रोराटा में जाकर के ही इस टेबल का स्वाद चखा है, उस चार्ट बनाने का स्वाद चखा है। ये बेटे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम लोग लेके चलेंगे। शायद शुरू के क्वेश्चन में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हमारी प्रैक्टिस की बात है कि एक ही रिदम पे प्रैक्टिस शुरू से लेके लास्ट तक चलती है। तो आइए जी लिखते हैं फिर फटाफट से। सबसे पहला कॉलम हमारा जो रहेगा वो रहेगा जी किस चीज का? शेयर कैपिटल का। किसका रहेगा बेटे सबसे पहला कॉलम? शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल का। अगला कॉलम जो हमारा रहेगा वो हमारा किस चीज का रहेगा जी? ये हमारा रहेगा बेटे बैंक का। किसका रहेगा बेटे? बैंक का। अगला कॉलम मेरे साथ साथ नोट करते चलो। अच्छा, आपने भी शुरू से ही यूज किया यश? शुरू से ही या लास्ट में, स्टार्टिंग से? ओके, वेरी गुड। आओ बेटे, थर्ड वाला जो कॉलम है वो है हमारा बेटा किस चीज का? यहाँ पर अगला जो कॉलम है वो है महंगाई या सस्ता। पहले होती थी डिस्काउंट पे भी बात होती थी, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम या डिस्काउंट। सर अब तो डिस्काउंट पे इशू भी नहीं होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, पर आगे जाके जब डिवेंचर पढ़ेंगे तो कुछ इसी तरह की टेबल वहां पे भी होगी। पहले कभी शेयर्स पे डिस्काउंट पे इशू हुआ करते थे, तो मैं दो दो बार तुम्हें नई चीज क्यों बताऊं? मैं एक ही चीज का फायदा 10 जगह उठाऊं आपको? तो मैं पहले से लिख रहा हूं यहाँ पर शेयर कैपिटल कितने की थी, बैंक में कितने पैसे आए, कितने एक्स्ट्रा या कम आए, इसको हम क्या बोलते हैं बेटे? शेयर प्रीमियम या फिर डिस्काउंट। यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम मैं बोलूंगा अगर कि भाई या तो सिक्योरिटी जो जा रही थी वो किस पे जा रही थी बेटे? प्रीमियम पे जा रही थी। सिक्योरिटी प्रीमियम या तो बेटे शेयर्स महंगे इशू हो रहे थे या सस्ते हो रहे थे, लेकिन डिस्काउंट तो अब अलाउ है नहीं। कभी कभी हो जाते हैं ईसो स्वेट इक्विटी पे, कोई बात नहीं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो सर हमारे एग्जाम के हिसाब से तो क्वेश्चन खाली प्रीमियम के आएंगे। हाँ, इसलिए आपको खाली प्रीमियम ही बनाना हुआ करेगा। आइए जी अगली बात बताओ सर। अगली बात बेटे, हमारे पास में कई बार पैसे ना एडवांस आ जाते हैं, एडवांस आ जाते हैं ना। तो अगला जो कॉलम है वो इसी चीज का कॉलम है। किस चीज का सर? अगला कॉलम है बेटे कॉल्स इन एडवांस। किसका कॉलम है बोलो? कॉल्स इन एडवांस।
फिर इसके बाद में अगली बात, अगला है हमारा कॉल्स इन एरियस। बेटा मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि जिसमें बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होता है, कॉल्स इन एरियस, इसलिए थोड़ा मैं धीरे चलूंगा। फिर लास्ट वाला कॉलम जो बहुत ही लास्ट में जाकर के चैप्टर के तब हमें देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड रिफंड। कंपनी पैसा वापस कर भी देती है कई बार। जैसे बेटे, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ओवर सब्सक्रिप्शन जब होगा तो वहां पर हमें पढ़ना होगा प्रो राटा। क्या पढ़ना होगा बोलो? प्रो राटा, जहां पर रेशो वाइज अलॉटमेंट होगा। और वहां पर किसी का पर्सन का अगर पेमेंट आगे आएगा भी, एडवांस आ जाएगा, तो उसको हमें क्या करना होगा, उसकी लास्ट वाली अमाउंट तक एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद का तो सारा रिफंड करना ही होगा ना भाई। किसी का भी हम पैसा एडवांस में रख सकते हैं, तो कहाँ तक रख सकते हैं? जहां तक का उससे हमें मतलब होगा, ज्यादा से ज्यादा भाई जितना पैसा उसका लेना बनता होगा। जैसे मान लिया, सपोज करो, मान लिया कोई बच्चा ही कहे, हाल तो बच्चा ऐसा करेगा नहीं, पर मान लिया फिर भी कोई बच्चा कहता है कि सर हाँ ये बताओ, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल में आप कितनी फीस लेते हो? मैंने कहा डैश डैश डैश। उसने कहा ठीक है इतने, मैं आपको सारे अभी दे रहा हूँ। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो? कि नहीं मैं आपको अभी दे रहा हूँ। तो बेटे फाउंडेशन में तो वो मुझसे खाली फाउंडेशन पढ़ेगा ना। बताओ बेटे, क्या वो मुझसे इंटर पढ़ रहा है साथ साथ? नहीं पढ़ रहा है। तो क्या मेरी फीस वो इनकम बन जाएगी? नहीं, वो मेरे पास एडवांस रहेगी ना एक तरह से। अच्छा अगली बात, फाइनल तक जब वो फाइनल में पढ़ेगा तो क्या होगा? वो भी फीस मेरे पास एडवांस ही रहेगी, एक तरह से लायबिलिटी रहेगी ना मेरी। मैं उसको इनकम थोड़ा ना मान सकता हूँ। बिल्कुल सही बात से। तो बताओ बेटे, मैं उससे फाइनल से आगे का भी पैसा कुछ मांग सकता हूँ क्या? नहीं ना। तो मैं कहां तक का मांग सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा? भाई सीए के कोर्स में वो सीए फाइनल तक जाएगा ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद में तो शायद वो भी अकाउंट पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे मुद्दे की बात यह है कि बेटे यहाँ पर शेयर्स के केस में भी पैसा कहां तक रख सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा फाइनल तक, जहां पर फाइनल कॉल है। उसके बाद का पैसा तो अभी बैठ के डिसाइड करेंगे और क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। अब जरा बताना तो, हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन में लेना देना कितने के अमाउंट पे था, कितने के शेयर्स पे था? भाई 1 लाख शेयर इशू किए थे और पब्लिक ने भी 1 लाख शेयर्स ही मांगी थी। तो पैसे का लेना देना जितने से होगा उतने की टेबल बनेगी बेटे। तो यहाँ पर जो टेबल बनाई जा रही है उसमें जो बातें हो रही हैं वो किसके लिए बात होगी? 1 लाख इक्विटी शेयर्स की बात होगी। आगे जाकर के जब हम पढ़ेंगे कि 90,000 शेयर्स ही अप्लाई हुए, तो पैसे का लेना देना कितने से होगा? 90,000 से। फिर ये टेबल कितने से बना करेगी? 90,000 से। यहां पर हमें बात करनी है जितने से पैसे का लेना देना है। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट द रेट ऑफ 10 ईच। यानी बेटे जब 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए पर ही इशू है, क्या कहा मैंने बच्चों? जब 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए पर ही इशू है, तो यहां पर मतलब इसका मतलब कोई भी शेयर महंगा तो है नहीं और ना ही सस्ता है। यानी यहां पर ना तो बेटे महंगाई होगी और ना ही बेटे सस्तापन होगा, ना तो डिस्काउंट होगी और ना ही सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर हम डैश लिख देंगे। हाँ सर, डैश का मतलब गाली नहीं होती है हर जगह, कभी उठा के छोड़ो डैश। मैं अपने मन से डैश लिखूंगा, ओ तेरी डैश, ओ तेरी डैश, ये लिख दूंगा। नहीं नहीं, डैश का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो। नोट एप्लीकेबल। क्या होता है बोलो? नोट एप्लीकेबल। वो नहीं होता जो तुम समझते हो। डैश का मतलब नोट एप्लीकेबल। आ जाओ जी। अब बेटा टेबल को बनाना सीखेंगे सारे बच्चे, चाहे आपका फुल सब्सक्रिप्शन हो, चाहे आपका अंडर सब्सक्रिप्शन हो, चाहे आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हो, उसमें भी चाहे प्रो राटा हो, हमेशा शेयर कैपिटल का कॉलम पहले भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा बोलो? शेयर कैपिटल का कॉलम सबसे पहले भरा जाएगा। बताओ बेटे कितने शेयर से टेबल बन गई है? ये 1 लाख से। तो 1 लाख का हिसाब किताब करो। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 2, यहां पर कितने का सामान दिया जा रहा है? 2 लाख का। कितना हो गया बेटे ये? 2 लाख। बताओ आगे बताओ कितने का? अलॉटमेंट वाली स्टेज पर कितने की शेयर कैपिटल दी जा रही है? 3 लाख की। 1 लाख इंटू 3, जहां 90,000 की बात होगी अंडर सब्सिशन की, वहां पे ये मल्टीप्लाई किससे होगा? 90,000 से हो रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कितने से होगा बोलो बेटे? 2 लाख। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अगली स्टेज बेटे, अगली स्टेज बेटे बताओ जी।
ये है क्या 3 लाख, ठीक है जी, क्या है ये 3 लाख। एक मिनट बेटा होल्ड करना। आइए जी, यश फॉरफिटेड शेयर्स की बात करूंगा बेटे, अभी बात मत करूंगा, है ना। वो हो सकते हैं लेकिन उसमें भी लिमिट रहती है, जितना ओरिजिनल था, है ना, और ओरिजिनली वो होते ही नहीं, अब ओरिजिनली वो होते ही नहीं। आइए जी, हाँ बेटा बताओ जी, यहाँ पे टोटल कैपिटल कितने की बोलो सारे बच्चे, 1 लाख इंटू 10 कितना 10 लाख। बताओ बेटे, पहले मुझे ये बताएंगे सारे बच्चों को, मुझे साथ साथ में थम्स अप चाहिए या डाउट चाहिए, या तो आपको क्लियर है तो थम्स अप, नहीं तो डाउट लिख के भेजो। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? मुझे शुरू में बहुत धीरे लेके चलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि बेटे अगर ये चीज एक बार बिगड़ गई तो बिगड़ गई, क्योंकि पूरे चैप्टर में ये टेबल बनी है, मतलब पूरा चैप्टर ही इसका खेल है। मुझे थम्स अप दो अगर समझ में आ गया तो। यश ओके है, अंटू, मनीष, वरुण का तो आ गया, यश का भी आ गया और शिवम का भी आ गया, हृदय, यूजर, विवेक, मनीष, ओके। अंटू ने ये देखो ये बढ़िया है अंटू। हाँ मनीष ओके है, ओके, हृदय, और ये यूजर, देखो नाम भी देखो कितना खतरनाक रखा है, यूजर। आओ जी बेटा, अगली बात मुझे बताओ बच्चों जल्दी से, क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा हुआ है कि किसी ने पैसा एडवांस में दिया? नहीं सर, इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे भी लगा दो डैश। हाँ सर, यहाँ पे लगा दो डैश 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 डैश। यहाँ पे भी किसी ने एडवांस नहीं दिया। क्या किसी ने कोई पैसा रोक लिया क्या कि भाई बाद में देंगे अभी नहीं है, बाद में देंगे अभी नहीं? इस एग्जाम्पल में मैंने जानबूझ के बहुत ही सिंप्लीफाई की है चीजें कि जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। कॉल्स इन एरियर्स नहीं जी, कोई भी एरियर नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहां पर हम ये कह सकें कि भाई किसी ने पैसा नहीं दिया है। इन चारों जगह पर क्या यहाँ पर कोई रिफंड का केस बना? ना जी, यहाँ पर भी कोई रिफंड का केस फिलहाल हमने इस एग्जांपल में नहीं लिया। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया है बेटे, जहां जहां क्वेश्चन में चीजें आती रहेंगी हम लोग करते रहेंगे। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ये चीजें एप्लीकेबल नहीं है, डैश ही लगा देता हूँ। जब एप्लीकेबल नहीं होते हैं बेटे तो डैश लगाया जाता है या नोट एप्लीकेबल लिखा जाता है। अब मुझे एक चीज बताएंगे सारे बच्चे फटाफट से, क्या सर? इधर देखो जी बेटे, मेरे साथ साथ में एप्लीकेशन के टाइम पर मैं क्या कह रहा हूं, एप्लीकेशन के टाइम पर 2 लाख रुपए का सामान था। क्या कहा मैंने? सारे बच्चे ध्यान देंगे, 2 लाख रुपए का सामान था, महंगा सस्ता कुछ भी नहीं था। बताओ कितने रुपए बैंक में आएंगे? जब महंगा नहीं बेचा, सस्ता नहीं बेचा, तो 2 लाख रुपए का सामान, इसका मतलब 2 लाख रुपए ही बैंक में आए एप्लीकेशन के टाइम पर। बिल्कुल सही बात है। अलॉटमेंट की बात करते हैं बेटे, यही बात बेटे यहाँ पर है। 3 लाख रुपए का सामान था, कोई महंगा सस्ता कुछ नहीं था। सर महंगा सस्ता मतलब बेटे कहीं पे अगर प्रीमियम हुआ, कहीं पर अगर प्रीमियम हुआ तो वहां पर क्या होगा, एक्स्ट्रा पैसे जुड़ करके आ जाएंगे बैंक में। जहां पर सस्ता हुआ तो वहां थोड़ा सा कम आएंगे बैंक में, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब फिलहाल यहाँ पर क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, तो जितने का सामान था उतने ही बिका, उतने में ही बिका, और भाई उतने ही पैसे हमारे यहाँ पर बैंक में आए हैं। अगली बात बेटे, यहाँ पर भी मैं कहूँ सेम यही बात यहाँ पर भी है, क्योंकि ना कोई एडवांस, ना कोई एरियर्स, ना कोई महंगा, ना कोई सस्ता। बहुत ही सिंपल हमने क्वेश्चन लिया, 10 लाख रुपए का सामान था, महंगा सस्ता कुछ नहीं था, और किसी ने कम भी नहीं दिए, पूरे पैसे दिए, तो भाई 10 लाख ही हमारे बैंक में आए। एग्जाम में कई बार हमसे पूछा जाएगा, बताओ बताओ बैंक का बैलेंस बताओ, तो पता है बड़े मजे की बात है, ये टेबल आपको पूरी तगड़े में एक एक चीज क्लियर करेगी। मैं आपसे कह सकता हूं कि बेटे आपके बैंक में यही तो पैसे आए हैं, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बताओ बेटे बैंक के अकाउंट का बैलेंस बताओ, तो आप पता है आपने टेबल बना दी तो आप इमीडिएटली बता सकते हो बैंक के अकाउंट का जो बैलेंस है वो ये है। आपसे पूछे बताओ बैलेंस शीट में, हाँ एक जगह पर एक फिगर गलत होगी, वेरी गुड अंटू, शाबाश बेटे। बाकी बच्चे ध्यान नहीं दिया उन्होंने इस बात का कि यहाँ पर जो है ये 2 लाख लिखा गया, 3 लाख है अलॉटमेंट पर। 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, और ये भी बेटे 3 लाख, ठीक है ना। आइए जी आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे बताओ बेटे क्या कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कितने की आएगी,
पेड अप शेयर कैपिटल आपकी कितनी की है। तो आप क्या करोगे, आपकी शेयर कैपिटल कितने की आएगी, तो आप तुरंत बता दोगे इस टेबल से कि शेयर कैपिटल हमारी 10 लाख रुपए की है। बेटे आपको इस टेबल से आप सीधा सीधा बैलेंस शीट भी बना सकते हो, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर आपसे क्वेश्चन जनरल एंट्री नहीं पूछता, आपसे पूछा करेगा कि बैलेंस शीट बनाओ। कैसे होगा, मैं सारी चीजें कराऊंगा, मैं तो क्लास में सारी चीजें कराऊंगा, जनरल एंट्री भी कराऊंगा और बैलेंस शीट भी कराऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन की जो वेराइटियां हैं उनका हम सॉल्यूशन इमीडिएटली ले सकते हैं टेबल से। तो टेबल आपकी पूरी पूरी कैलकुलेशन है, जो आपको अकाउंटिंग के अंदर जो फिगर आएंगी वो तो बताती है, साथ में कुछ चीजें बैलेंस शीट में डायरेक्ट जाने वाली भी इमीडिएटली आपको पता चल जाती है। बेटे क्या हमारा यहाँ पर सिक्योरिटी पीएम के अकाउंट का कोई बैलेंस शीट में आएगा, बताओ जरा। देखो जरा इस कॉलम का टोटल, ना सर यहाँ पे तो कोई भी बैलेंस नहीं है, तो कुछ भी नहीं आएगा, है ना जी। आइए जी, तो मैं शुरू करूं, आइए जी आगे बढ़ते हैं। अब ये टेबल तो सर हमने बना ली, अब अकाउंटिंग कैसे होगी, तो बेटे सेकंड पार्ट आप यहां पर डालिएगा। हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, हमारी अकाउंटिंग। क्या है बेटा, अकाउंटिंग। तो नेक्स्ट पेज पर मैं लिख रहा हूं यहां पर सेकंड पार्ट है, वो है हमारी अकाउंटिंग। किसकी बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ कंपनी। जो भी कंपनी का नाम है आप यहाँ पे लिख ही दोगे। जैसे इस क्वेश्चन में अजराटी क्लासेस लिमिटेड है तो आप वो लिखोगे। आइए जी बेटा, थोड़ा सा एक सीक्वेंस रहता है जनरल एंट्री का, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हाँ सर, बताओ जी सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, मतलब सर सबसे पहली जो स्टेज होती है वो कौन सी स्टेज होती है, बताओ। शेयर्स के इश्यू करने में एप्लीकेशन, कौन सी, एप्लीकेशन। सर उससे पहले तो शेयर प्रोस्पेक्टस इश्यू होता है, फलाना होता है, न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन जाती है, वो सब चीजें तो लीगल फॉर्मेलिटीज है। मैं अकाउंटिंग की बात करता हूँ। अकाउंटिंग वहां से शुरू होती है जहां पैसे का लेना देना शुरू होता है। पहली चीज हमें पढ़ाई जाती है बेसिक में, जिसको हम फाइनेंशियली मेजर नहीं कर सकते, ट्रांजैक्शन नहीं हुई, इवेंट नहीं, तो अकाउंटिंग कहां से हो जाएगी। तो इसलिए बेटे हमारी अकाउंटिंग कहां पे शुरू होती है, कंपनी बुक्स में, जहां पर पैसे का लेना देना शुरू होता है। तो सबसे पहली बात कहां पे होती है बेटे, यहाँ पर पहली स्टेज ऑन एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन। बेटे जब कंपनी इनवाइट करती है, क्या कहा बेटे, जब कंपनी इनवाइट करती है कि आओ भाई आओ, और जो जो तुमने शेयर्स खरीदने थे, जो भी शेयर्स खरीदना चाह रहे थे वो आ जाओ हमसे और शेयर्स ले लो। क्या ले लो, शेयर्स ले लो। आपको याद है मैंने आपको यहाँ पे बताया था क्या, अच्छा वो पेपर यहाँ पे नहीं है अभी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम उसी पे चलते हैं। जहां पर मैंने आपसे बताया था कि कंपनी क्या करती है, कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है। सबसे पहले क्या आता है बेटे, पेमेंट आता है। कैसे, मैंने आपको लास्ट क्लास में ग्राफ के जरिए ये बात समझाई थी। एक छोटी सी बात मैं फिर से वहां पे बता दूं ताकि आपकी अकाउंटिंग की पूरी पूरी बात आपकी कंट्रोलिंग में रहे। बीच में कौन होता है बताओ, सेबी। कौन होता है बेटा, सेबी होता है। और यहाँ पर कौन होता है बेटे, आप और हम, ये कौन है बेटा, पब्लिक। कौन है बेटा, ये पब्लिक। एक रूल है क्या, 90% के लिए एप्लीकेशन आनी जरूरी है, तभी कंपनी को आगे बढ़ने दिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि लोगों का बेवकूफ बना करके कोई पैसा लेके जा रहा हो। इसीलिए बेटे यहाँ पर क्या है, मिनिमम 90% शेयर्स का एप्लीकेशन होनी जरूरी है। जरा देखना हमारे एग्जाम्पल में, हमारे एग्जाम्पल में कितने शेयर इशू किए थे बताओ, 1 लाख। और एप्लीकेशन कितनी की आई, पूरे के पूरे 1 लाख। चलो जी, एक तो हमारे को एक बात समझ में आ गई कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो 90% से कम वाला इशूड वो अप्लाइड आएगा। कभी भी एग्जाम में 90% से कम वाला अप्लाइड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आप समझ रहे हो, 90% कम से कम अप्लाइड होना जरूरी है। अगली बात बेटे, यहाँ पर पब्लिक से जब पैसा आएगा तो पहले वो पैसा कहाँ रखा जाएगा, सेबी के पास में, शेड्यूल बैंक में। अब ऐसे तो बेटे पब्लिक में कोई भी कह दे कि बाबूजी मैं भी लेने आ रहा हूँ, मैं भी लेने आ रहा हूँ शेयर्स, मेरा शेयर रोक के रखना। आपके पास या मेरे पास मान ले बेटे पैसे भी नहीं है, पर शेयर खरीदने की बहुत तमन्ना है। और तमन्ना वो नहीं, कभी तुम हीरोइन की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहा हूँ जल्दी बोलो सारे बच्चे, बोलो बोलो किसकी बात कर रहा हूँ। अंदर से हमारी जो इच्छा है वो कहाँ गई, तुम लोगों की नींद नींद खुली कि नहीं,
हाँ जी, ये देखो सारे के सारे ना वीडियो बंद करके बैठे हैं, जल्दी जल्दी ऑन करो, जल्दी जल्दी ऑन करो। विवेक, आकाश, हृदय, और जल्दी ऑन करो। बताओ, मैंने इतना अच्छा नाम लिया फिर भी नींद नहीं खुली। इधर आओ। क्या बेटे, हमारी अंदर से तमन्ना है कि हम भी शेयर लें, लेकिन मान लिया पैसा नहीं है हमारे पास में, तो क्या होगा बताओ जल्दी से। तो क्या हम ले पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमने सोचा फलाना तारीख को पैसे आ जाएंगे और हम शेयर खरीद लेंगे। इस बेस पे कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। कोई भी कंपनी इस बेस पे किसी की बात नहीं मानती। वो कहती है भैया अगर शेयर चाहिए तो सचमुच में सबसे पहला काम क्या करो, सबसे पहले यहाँ पर पेमेंट कराओ। एप्लीकेशन की अमाउंट, एप्लीकेशन की अमाउंट यहाँ पर जमा कराओ, क्योंकि ये एक बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक, जो सेबी के कंट्रोल में है, जहां पर 90% एप्लीकेशन अमाउंट जमा हो जानी जरूरी है। सबसे पहला काम बताओ क्या होगा? सबसे पहला काम एप्लीकेशन के टाइम पर पैसा आएगा। क्या होगा बोलो बच्चों? पैसा आएगा। तो यानी कि एप्लीकेशन के टाइम पर सबसे पहली जनरल एंट्री क्या होगी? ए पॉइंट, क्या? एप्लीकेशन के रिसीव करने की। तो मैं आपको बताऊं बेटे, एंट्री सबसे पहले कौन सी होगी एप्लीकेशन के टाइम पर? एप्लीकेशन अमाउंट के रिसीव करने की एंट्री सबसे पहले होगी। एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। उसके बाद में ये डिसाइड होगा, क्या डिसाइड होगा कि अलॉटमेंट किसको करना है। आइए जी, फिर जाके ये हमारी एप्लीकेशन अमाउंट डिसाइड की जाएगी किस किस की एप्लीकेशन हमारे पास में आई। फिर बेटे उसका हिसाब किताब लगाया जाएगा। एप्लीकेशन ड्यू का मतलब है हिसाब किताब लगाना, कि भाई हमने किस किस का नाम लिखना है इसमें। फिर उन्हीं लोगों को हम क्या करेंगे अगली स्टेज पर, क्या करेंगे? नंबर 2, ऑन अलॉटमेंट। उन्हीं लोगों को बुलाएंगे हम लोग जिन जिन का हमने हिसाब किताब लगाया। क्या? आओ भाई आओ, तुम्हारा नाम हमने सेलेक्ट किया। हो सकता है ना बेटे एप्लीकेशन ज्यादा आई हो, तो अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट हम जिनको करेंगे उन्हीं से हम क्या करेंगे, पैसा मंगाएंगे। अब की बार क्या होगा? अलॉटमेंट पे सबसे पहले क्या होगा बेटे? ड्यू होगा। क्या होगा बोलो सबसे पहले? अलॉटमेंट क्या होगा? सबसे पहले ड्यू किया जाता है। यानी ये वो वाला काम है, क्या? सबसे पहले कंपनी पीछे पीछे और पब्लिक आगे आगे, कि भाई आ जाओ शेयर खरीद लो, आ जाओ शेयर खरीद लो। फिर क्या होगा बेटे इसके बाद में? फिर यहाँ पर मतलब सबसे पहले क्या होगा बेटे? पब्लिक पीछे पीछे और कंपनी आगे आगे। पब्लिक कह रही प्लीज हमें शेयर दे दो, प्लीज हमें शेयर दे दो। सबसे पहला काम क्या हुआ? एप्लीकेशन की अमाउंट रिसीव हुई। फिर दूसरा काम क्या होगा बेटे? उनकी अमाउंट को हमने क्या किया? फाइनलाइज किया, ड्यू किया। ड्यू मतलब बेटे फाइनलाइज किया। देखो आप ध्यान से, ये वाला काम हमने यही तो किया, सेलेक्ट किया किस किस को देना है। उसके बाद में जाकर फिर क्या होगा? फिर कंपनी पीछे पीछे, हाँ भैया पैसे कब दे रहे हो अलॉटमेंट के। फिर कंपनी जब अलॉटमेंट के लिए कहती है कि भैया पैसे तुम्हारे ड्यू बनते हैं, उसके बाद में फिर क्या होगा बेटे? वो पब्लिक क्या करेगी? पेमेंट करेगी। और इसलिए बेटे अकाउंटिंग में भी बात अकॉर्डिंगली हमारी आगे बढ़ेगी। अलॉटमेंट की अमाउंट फिर हमें क्या होगा बेटे? रिसीव होगी। सबसे पहले क्या होगी बेटा? ड्यू होगी, और फिर क्या होगी बेटा? रिसीव होगी। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही है। आइए तो हम यहां तक एंट्री करें। बताओ बच्चों कितने शेयर्स पर एप्लीकेशन अमाउंट आई? ये बात सर हमने यहाँ पे हिसाब किताब में लगा दी। तो मैं कह सकता हूं सबसे पहली बात हमारी जो चल रही है वो एप्लीकेशन की चल रही है, और उसमें भी ए नंबर किसका होगा? ए नंबर किसका होगा? ये वाली एंट्री का, अमाउंट के रिसीव होने का। और बेटे बी नंबर किसका होगा बच्चों? बी नंबर होगा अमाउंट के, एप्लीकेशन अमाउंट के फाइनलाइज होने का। तो आइए जरा सबसे पहले हम मतलब कंपनी वाले जब उस अकाउंट में अमाउंट आएगी तो हम क्या एंट्री करेंगे? हम एंट्री करेंगे जी बैंक अकाउंट डेबिट। सर हम यहाँ पर कैश नहीं लिखेंगे, नहीं बेटे, क्योंकि पैसा बैंक में जाता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए? 2 लाख रुपए हैं जो हमें एप्लीकेशन के नाम के मिले। कितने बच्चों? 2 लाख रुपए हैं जो हमें एप्लीकेशन के नाम के मिले। अब कई बच्चों को नरेशन लिखने में दिक्कत होती है, मैं बेटे एक बार एग्जांपल में लिख दूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा, इसलिए आप नोट करते रहे मेरे साथ साथ में। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी
रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई है। अगली बात, ये एप्लीकेशन मनी कहाँ ट्रांसफर की जा रही है देखो तो जरा, अभी हमने की थी ना यहाँ पर। सबसे पहले हमने ए नंबर बैंक में देखा, फिर हमने देखा कि भाई शेयर कैपिटल के नाम पे कितने हैं, ये पूरे के पूरे 2 लाख। तो दूसरी जो एंट्री होगी वो इस बात की एंट्री होगी कि एप्लीकेशन को बताया जाएगा कि भाई एप्लीकेशन जो है किस चीज की है, कैपिटल की है। आइए जी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। बेटा नरेशन लिख लेना, मेरे पास थोड़ी जगह कम है। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग साथ साथ नोट कर रहे हैं। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर इसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या है। पता है तुम्हारे जो डाउट है अंटू, तुम पक्का कहीं पढ़ाते हो, क्योंकि तुम्हारे जो डाउट का लेवल है वो बियॉन्ड द स्टैंडर्ड रहता है, हमेशा बहुत अच्छा लेवल रहता है डाउट का, और ये सिर्फ कोई टीचर ही पूछ सकता है। वेरी गुड। और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इस बात को ओपनली भी करें। ड्यू समझ में नहीं आया, आइए जी बेटे नेचर ऑफ अकाउंट समझिए पहले। विवेक ने भी पूछा है बड़ा अच्छा डाउट। विवेक ये पूछ रहे हैं कि सर नेचर ऑफ अकाउंट कौन सा है। बेटे नेचर ऑफ अकाउंट आप देखो, बैंक का कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट होगा, आर्टिफिशियल। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कैपिटल को, और कैपिटल रिप्रेजेंट किसको करती है, शेयर होल्डर को। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होते हैं, पर्सन प्लस रिप्रेजेंटेटिव। और बैंक कौन सा होता है, पर्सन प्लस आर्टिफिशियल। आइए जरा अब बात करते हैं अंटू। अंटू बेटे आपने डाउट पूछा कि इक्विटी शेयर कैपिटल, ये ड्यू समझ में नहीं आया भाई। एप्लीकेशन का हिसाब किताब शेयर कैपिटल से रिलेटेड कितना है, हम इस हिसाब किताब को लगाने के लिए इस बात की एंट्री करते हैं कि वो कितने रुपए कैपिटल के नाम के एप्लीकेशन के टाइम पे रिसीव हुए। अब क्योंकि ये सारे के सारे रिसीव हुए तो इसका मतलब हम सारे के सारे एप्लीकेशन अमाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। आगे क्वेश्चन आएंगे जहां पर पैसा एडवांस में आ जाएगा फिर हम कहेंगे एप्लीकेशन के नाम के बस इतने, बाकी सब अलॉटमेंट या आगे के नाम के। तो ये उसका हिसाब किताब लगाया जा रहा है। सेकंड वाली एंट्री बेटे, अलॉटमेंट वाली एंट्री। बेटे अलॉटमेंट पर सबसे पहले क्या होगा, ड्यू होगा। ध्यान रखना हमारे पास सीक्वेंस हमेशा सही होना चाहिए। नंबर 2, अब किसकी एंट्री होगी बेटे, अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, जब हम ये हिसाब किताब लगा लेते हैं कि भाई एप्लीकेशन हम किस किस की एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं भाई चलो भाई उनको सर्टिफिकेट देते हैं। जब उनको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, कायदे से सर्टिफिकेट तो इस डेट पर इशू होता है, पहले तो पैसे लेके रख लेते हैं और हिसाब किताब लगा रहे होते हैं किन किन को शेयर देना है, ड्यू। ठीक है अंटू। अब हाँ ट्रांसफर ही कहते हैं वरुण, उसको ट्रांसफर ही कहते हैं कि कैपिटल में ट्रांसफर करना, इसी को बोलते हैं ड्यू। हाँ आगे बात करते हैं। अलॉटमेंट के टाइम पर सबसे पहले क्या होगा बेटे, यहाँ पर ड्यू होगा, ध्यान रखना बेटे। अब कंपनी पीछे पीछे और पब्लिक आगे आगे। अब तो कंपनी पहले मंगाएगी पैसा, ड्यू करेगी, और फिर उसके बाद में ये रिसीव हुआ करेगा। सिर्फ बेटे एप्लीकेशन के टाइम पर बैंक पहले होगा, क्योंकि लोग सचमुच में खरीदना चाहते हैं। ये बात किसी के जरिए साबित होती है कि वो पहले पैसा एडवांस में जमा कराते हैं। वरना हर कोई आता जाता ये कहेगा भैया मेरे लिए शेयर रख लेना, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, मतलब फिर वो आएगा ही नहीं। और वो बंदा जिसने शेयर, मतलब कंपनी जिसने शेयर रोक रखा है किसी के लिए, वो पर्सन तो आया नहीं, और दूसरा पर्सन पैसे लेके खड़ा है, उसको बेचारी शेयर नहीं दे पाएगी, तो 90% सब्सक्राइब थोड़ा हो पाएगा। इसीलिए कहा गया है सबसे पहले भैया पैसा अंदर डालो इसमें, एडमिशन के टाइम पर, एप्लीकेशन के टाइम पर। तो अप्लाई हो गया, उसके बाद में उसका हिसाब किताब लगाएंगे कि किस किस को देना है। तो ड्यू हमारा वो होता है। अब अलॉटमेंट पे जब सर्टिफिकेट दे रहे होते हैं तो सबसे पहले फोन किया जाएगा, हाँ भैया आपका सर्टिफिकेट रेडी है, आप पैसे लेकर के आ जाओ। ए एंट्री। तो लो बेटे इस ड्यू करने की एंट्री कैसे होगी, आइए जी ड्यू करने की एंट्री। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो गया जी, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो गया, मतलब सर्टिफिकेट रेडी है और फोन करके बताया जा रहा है आओ भाई पैसा ले आओ।
कितना 3 लाख रुपए। याद है इसमें किस टाइम पर हमने कितना मंगाया था, वो हमें बताएगा कौन, टेबल। अमाउंट का हिसाब किताब हम लोग पहले ही रखते हैं लगा करके, कहां पर बेटा, टेबल में हमेशा। ये टेबल इसीलिए बनाई जाती है ताकि अमाउंट का कोई कंफ्यूजन ना रहे। आइए जी, तो सबसे पहले क्या हो गया बेटा, अलॉटमेंट ड्यू हो गया, अगली एंट्री। और फिर क्या होगा, अलॉटमेंट से पैसा आ जाएगा, हम एंट्री क्या करेंगे कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट, ये इससे पैसा आ रहा है। सर हम एग्जाम में ऐसे तीर लगाएंगे क्या, नहीं, फिर एग्जामिनर तीर लगा देगा, सोच लो, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। आओ जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बेटे ये पर्सनल अकाउंट होते हैं, पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव, जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई किसी पर्सन ने शेयर ले रखे हैं और वो पैसा दे रहे हैं। आओ जी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, कितने रुपए, पूरे 3 लाख रुपए। क्या कोई एरियर्स है, किसी ने कम दिया क्या, ना जी ना। किसी ने एडवांस दिया, ना जी ना। ठीक है, जैसे अलॉटमेंट की बात हुई ऐसे ही अब किसकी बात होगी बेटा, फर्स्ट कॉल की। अगली स्टेज हमारी कौन सी है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, वो है हमारी फर्स्ट कॉल। आइए बेटे, मैं चल रहा हूं बेटे आगे, कहां पर, फर्स्ट कॉल पे। नंबर थर्ड स्टेज, ऑन फर्स्ट कॉल। क्या कहा मैंने बेटा, ऑन फर्स्ट कॉल। सबसे पहली बात क्या होगी जी यहाँ पर, सबसे पहली बात होगी बेटे ड्यू, यानी बस एप्लीकेशन के टाइम पर पहले रिसीव होगा। हाँ बेटे, ताकि पता चल जाए सच्ची मुच्ची में कौन खरीदना चाहता है। और दूसरी एंट्री क्या होगी बेटा, दूसरी एंट्री हमारी होगी रिसीव की। तो बेटा मैं अब नरेशन ना लिखूं ना, ताकि टाइम बच जाए। ये हमारी हो गई फर्स्ट कॉल ड्यू की, फर्स्ट कॉल ड्यू। और ये हो गई हमारी फर्स्ट कॉल रिसीव। बेटे हमेशा एक ही तरह से ड्यू किया जाता है। आइए जी, तो थर्ड स्टेज है हमारी कौन सी, ये वाली फर्स्ट कॉल की। और सबसे पहला काम क्या होगा जी, ड्यू करने का, ए पॉइंट। और फिर दूसरा काम क्या होगा बेटे, रिसीव करने का। अभी आपको ड्यू और रिसीव में कोई अंतर नहीं मिलेगा, उतनी अमाउंट का ड्यू हो रहा है, उतनी अमाउंट का रिसीव हो रहा है। कभी कभी क्या होगा, कोई शेयर होल्डर ना पैसे देने से रुक जाएगा। मतलब किसी शेयर होल्डर का क्या हुआ, शुरू में तो सोच रहा था कि पैसे दे देगा और सारे शेयर खरीद लेगा, लेकिन बीच बीच में क्या होगा कोई शेयर होल्डर ऐसे होंगे जिनके पास मान लिया 100 शेयर, वो नहीं दे पाएंगे मान लिया फर्स्ट कॉल पे पैसा। क्या मैं इसी एग्जांपल में डाल दूं, आइए मैं इसी एग्जांपल में डाल देता हूं, लिखिए, ताकि बेटे हम लोग इसी क्वेश्चन में हम बात कर सके कॉल्स इन एरियर्स की। ठीक है जी, आइए बेटे, आइए जी, लिखे यहाँ पर पब्लिक ने अप्लाई किया पूरे 1 लाख शेयर्स के लिए, इसके नीचे एक लाइन जोड़ लेते हैं, मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, उस नई लाइन। ठीक है, लिखिए, ऑल अमाउंट रिसीव्ड टाइमली बट नोट रिसीव्ड on not received first call on 100 shares। कह रहे हैं सारी अमाउंट मिल गई लेकिन नहीं मिली 100 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल की अमाउंट, कितने की, 100 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल की अमाउंट नहीं मिली। अब जब 100 शेयर्स पर बेटे फर्स्ट कॉल की अमाउंट नहीं मिली तो क्या होगा जी, अब ऐसे केस में क्या होगा बेटे, जब 100 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल की अमाउंट नहीं मिली तो क्या होगा जी, यानी कि वहां पर कॉल्स इन एरियर्स जनरेट हो गए। यानी कि 100 शेयर्स पर जब फर्स्ट कॉल की अमाउंट नहीं मिली तो 100 शेयर्स का अमाउंट का हम लोग क्या नोट करेंगे, अब
कॉल्स इन एरियर्स। क्या नोट करेंगे बेटे? कॉल्स इन एरियर्स। आइए फिर नोट करते हैं कॉल्स इन एरियर्स सो शेयर्स पर। आता हूं मैं अंटू, अभी तुम्हारी बात पे आता हूं। तो लो बेटे, अब मैं यहाँ पर कहानी में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट डालता जाऊंगा, क्योंकि अभी तक जो चीज थी वो बिल्कुल सिंपल थी। यानी कि अगर कॉल्स इन एरियर्स नहीं होगा तो ऐसे ही जैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट की बात हुई ड्यू और रिसीव की, ऐसे ही फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल भी हो जानी है। लेकिन अगर कॉल्स इन एरियर्स की बात आएगी तो कैसे होगा जी? लो बेटा, 100 शेयर्स हैं जिन्होंने नहीं दिया पैसा, 100 शेयर्स पर नहीं आया है फर्स्ट कॉल का पैसा। कोई मुझे बताएगा 100 शेयर्स पर कितने रुपए नहीं आएंगे? अगर मैं देखूं जिन्होंने नहीं दिया अलॉट, सॉरी, फर्स्ट कॉल का पैसा, भाई एक शेयर पर कितने रुपए आने थे बताओ फर्स्ट कॉल के? बेटे 2 रुपए आने थे, 2 रुपए आने थे। तो 100 शेयर्स पर कितने नहीं आएंगे? 100 इंटू 2, 200 रुपए। ठीक है ना? 2000 नहीं बेटे, 200। ठीक है ना? कितना? 200 रुपए। 100 इंटू 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से। तो बेटे कितने रुपए? 2000 रुपए। 2000 रुपए ऐसे हैं जो माइनस के हो गए यहाँ पर, यानी पैसा आया ही नहीं। तो क्या मेरे बैंक में अभी भी उतना ही अमाउंट आएगा? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मेरे हमारे बैंक में, मतलब कंपनी के बैंक में फिर कहाँ हुए बेटे? बैंक में क्या हुआ? अब क्या होगा? सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। आइए बेटे फर्स्ट कॉल को पहले ड्यू करने की एंट्री कर लेते हैं। ऑन फर्स्ट कॉल सबसे पहले अमाउंट हो गई ड्यू। हम क्या एंट्री करेंगे जी ड्यू के टाइम पर? हम करेंगे एंट्री ये वाली, इक्विटी शेयर। बेटे इक्विटी शेयर की है तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस की है तो हम प्रेफरेंस की लिख देंगे, है ना? और कुछ नहीं बोले तो हम इक्विटी शेयर मानते हैं। अच्छा देखो सर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा मैं जड़ से लेके चलता हूं बच्चों को, इसलिए थोड़ा सा शुरू में ध्यान रखना, धीरे होगी क्लास। बैंक की एंट्री बाद में होगी, सबसे पहले क्या होगी? हमारी ड्यू की एंट्री होगी। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटे देखना जरा बच्चों, मैं क्या लिखूंगा अब यहाँ पे नरेशन? भाई बीइंग, लिखते चलना भाई मेरे साथ साथ में, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू, पहली कॉल ड्यू। बताओ बेटे, 2 लाख रुपए यहाँ पर आने थे ना? तो हमने इस बात के लिए क्या किया? जिन जिन को सर्टिफिकेट मिल चुके थे उनको हमने फोन कराया, चिट्ठी भेजी और ये कहा कि भाई इतने रुपए दे दो, इसके फर्स्ट कॉल के इतने रुपए आप हमें दे दो। अब अगली बात बेटे, क्या सर? कि जब फर्स्ट कॉल के रुपए मांगे तो बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब इसके बाद में बेटे बात है क्या? रिसीव। क्या सारे पैसे आ गए? भाई एंट्री हम क्या करेंगे? हम एंट्री ऐसे केस में क्या एंट्री करेंगे? हम करेंगे सर बैंक अकाउंट डेबिट, जितने पैसे आए, टू। बेटे आपको ऐसे तीर नहीं लगाना है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, वरना फिर एग्जामिनर भी तीर ठोक देगा। देखो प्लीज, क्योंकि कुछ बच्चे ना फिर बाद में कहते हैं सर हमने भी तीर बना दिया था। मैंने कहा तो सर एग्जामिनर ने भी तीर लगा दिया। आओ जी, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बेटे फर्स्ट कॉल कितने की? सर 2 लाख रुपए की। क्या सारे पैसे बैंक में आ गए? आओ बेटे लगाते हैं हिसाब किताब। बताओ बेटे बैंक में कितने पैसे आए फर्स्ट कॉल की? बेटे 2 लाख रुपए का सामान था, 2000 रुपए नहीं आए थे। 2 लाख रुपए का सामान था, 2000 रुपए नहीं आए थे। 2 लाख रुपए का सामान था, महंगा सस्ता कुछ नहीं था, 2 लाख रुपए आने थे, लेकिन 2000 रुपए नहीं आए। तो मैं कह सकता हूं क्या कि यहाँ पर 1,98,000 रुपए हमारे बैंक में आए? बिल्कुल सही बात है जी, 1,18,000, 1,98,000 रुपए बैंक में आए। तो हम इसकी एंट्री करते हैं बेटे। एंट्री में हम क्या करेंगे? हम बैंक अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे बेटे? हाँ जी, 1,98,000 रुपए से करेंगे सर। अच्छा और क्या? और यहाँ पर बेटे कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट आ जाएगा। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 2000 रुपए। आई होप यहां तक सब ओके है।
क्या हम चल सकते हैं बेटे आगे? ये है हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री, तो फटाफट से डालो बेटे अगली एंट्री ऑन सेकंड। और भाई मैं ये मान रहा हूं यही बस, इसके बाद में और कोई कॉल नहीं है। सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल, सबसे पहला काम क्या होगा बताओ? वो ही जो शुरू से हो रहा था, बताओ क्या? सबसे पहले सेकंड एंड फाइनल कॉल को क्या किया जाएगा? ड्यू। फाइनल वर्ड वहां पे जुड़ेगा जो लास्ट वाली कॉल होगी, ठीक है? अगर मान ले 4 कॉल है तो चौथी वाली कॉल के साथ में फाइनल वर्ड जुड़ेगा। सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट ड्यू होगी। हाँ, 1,98,000 ही मैंने लिखे हैं शिवम। अच्छा, 200 रुपए, 2,000, ओहो सही कह रहे, यू आर राइट बेटा। मैंने यहाँ पर 100 शेयर्स पर माना ना, तो 200 रुपए, वेरी गुड, यू आर राइट। यहाँ पे कितने आएंगे बेटे? 200 रुपए एरियर्स के हैं, 200 रुपए एरियर्स के हैं, तो कितने आएंगे जी बैंक में? बाकी बच्चे ने, किसी बच्चे ने नहीं बताया, इसीलिए मैं हमेशा वीडियो ऑन करवाता हूँ और साथ में चैट बॉक्स ऑन कर रखता हूँ। 1,98,800 रुपए नहीं है। बाकी बच्चों को गुड मॉर्निंग। 1,98,800 रुपए है। 1,98,800 रुपए बैंक में आए। अगली बात, फाइनल कॉल की बात करते हैं। नरेशन, अरे नरेशन तो यही है ना, बैंक क्या, बीइंग फर्स्ट एंड, सॉरी फर्स्ट कॉल ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, फिर क्या, बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव। 1,99,800, ओहो ओहो, फिर गलती कर गया। 1,99,800, यस यू आर राइट। 1,99,800। अभी भी बच्चे उठे नहीं है, एक ही बच्चे ने बताया है। अगली एंट्री बताओ बेटे, क्या इस पर्सन ने जिसने फर्स्ट कॉल पर पैसे नहीं दिए, क्या इस पर्सन ने जिसने फर्स्ट कॉल पर पैसे नहीं दिए, क्वेश्चन में कहीं पर लिखा है क्या सर कि उसने ये पैसे दे दिए? नहीं, नहीं लिखा है बेटे। जब क्वेश्चन में ऐसी बात नहीं लिखी होती तो हम ये मानते हैं कि जिस पर्सन ने पहली कॉल पे नहीं दी, जिस पर्सन ने पहली कॉल पर नहीं दी, इसका मतलब वो सेकंड कॉल पे भी पैसे नहीं देगा। ऑफ कोर्स, जब उसके पास पहली कॉल के पैसे नहीं है और ये भी नहीं कहा कि भाई उसने बाद में दे दिए, तो यानी वो सेकंड कॉल के भी पैसे नहीं दे पाएगा। आइए बेटे, इसका मतलब उस पर्सन के एरियर्स क्वेश्चन में हमें ऑटोमेटिकली अपने आप इंप्लाइड रूप से इस बात को कर देना है वहां पर। अगर क्वेश्चन ने नहीं कहा आगे के बारे में तो हम मानेंगे 100 शेयर्स पर पैसा यहां पर भी नहीं आया होगा। और यहाँ पर एक शेयर पे कितने मांग रहे हैं बताओ? 300 रुपए। 3 रुपए के हिसाब से कितने हो गए टोटल? 100 शेयर्स पे 300 रुपए। ध्यान से करना, अभी पिछली वाली गलती यहाँ पे ना हो जाए। यानी कि 2,99,700, कितना? 2,99,700 बैंक में आएंगे। तो मैं कह सकता हूं जी अगली स्टेज पर, जो फोर्थ स्टेज है, वहां पर सबसे पहले एंट्री ये वाली होगी ड्यू करने की, और दूसरी एंट्री ये वाली होगी। बेटे बैंक में अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ एरियर्स टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 500 रुपए का एरियर्स। सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ है ही नहीं यहाँ पर। इसका मतलब 10 लाख का सामान है, महंगा सस्ता कुछ नहीं, 10 लाख पैसे आने थे, 500 रुपए नहीं आए। तो इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर कितने रुपए बैंक में आए होंगे? 9,99,500 रुपए टोटल बैंक में आए होंगे चारों स्टेज पर। तो मैं सेकेंड एंड फाइनल की, क्या कहा मैंने बेटा? सेकेंड एंड फाइनल स्टेज की एक तो है ड्यू वाली एंट्री और दूसरी है रिसीव वाली एंट्री। आइए हम लोग करते हैं, और इसके बाद हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आइए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल की पहली एंट्री क्या होगी बेटे? ड्यू। और दूसरी एंट्री क्या होगी बेटा? रिसीव, बी, रिसीव्ड। एंट्री करिए। सबसे पहली एंट्री इक्विटी शेयर्स, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर
second and final call account debit to equity share capital being second and final call due. बेटे सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू कितने रुपए यहाँ पर 3 लाख रुपए 3 लाख रुपए की अमाउंट हमारी यहाँ पर लास्ट वाले कॉल पे ड्यू है। बेटे रिसीव कितना हुआ, आओ जी रिसीव कितना हुआ जी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू equity share second and final call account. Equity share second and final call account being second and final call received. कितने रुपए बेटे 3 लाख रुपए के तो अमाउंट आनी थी जिसमें से नहीं आई, कितने रुपए बोलो 100 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 300 रुपए नहीं आई। हमने टेबल में हिसाब लगाया था ना, 300 रुपए नहीं आई तो भाई कितने रुपए आई है जी, आई है जी 2,99,700 रुपए। हमने अभी अभी देखा था टेबल में। बेटे ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 जहां पे हमने बहुत सिंपल चीज ली, क्या इशू था किस पे, पार पे। किस पे था इशू, पार पे। और टेबल बनाई हमने और उसकी जनरेटर भी हमने कर ली। फटाफट से लिखिए एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 लिखिए यहां पर, सपोज इन एग्जाम्पल नंबर 4 इशू प्राइस is at the rate of 12। याद है ना कल हमने यही तो बनाया था चार्ट में कि हम लोग कैसे लेंगे एग्जांपल्स को, इस तरह से कि इशू प्राइस किस पे आएगा 12 रुपए पे, है ना, कल हमने रिदम डिसाइड किया था। आइए एट द रेट ऑफ 12, तो हमें पास करनी है, क्या करनी है, पास जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर टेबल। बेटे आप लोग अभी 5 मिनट के ब्रेक लेते हैं हम लोग, उसके बाद में हम लोग ये काम करेंगे और दोनों चीजें होंगी इसमें। सबसे पहले क्या बनेगी बोलो, टेबल बनेगी, और फिर सेकंड नंबर पे क्या होगी बेटा, जनरल एंट्री होगी। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक है। एग्जाम्पल दिखाऊं, हाँ जी बच्चों। बेटे अभी मुझे क्लास रोकनी पड़ रही है, ठीक है ना, फिलहाल के लिए। कल करेंगे हम लोग अगली क्लास में आगे की बात, ठीक है जी। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग, और देखते रहिए आप लोग। बेटा अपना फीडबैक भी दिया कीजिए ताकि थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिले और हम लोग और मेहनत कर सकें आपके साथ में, ठीक है। मनीष, विवेक, अंटू, शिवम, आप भी बेटा अपना फीडबैक दिया कीजिए जैसा भी आपको फील हो रहा है। कोई इंप्रूवमेंट का आपको लगता है कि सर हमारे लिए ये भी कर दो, तो हम वो भी करेंगे आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा आपका ना एक सजेस्टिव और प्लस फीडबैक, हमें दोनों चीजें चाहिए। एप्लीकेशन के समय ड्यू की एंट्री क्या नहीं होती है, होती है बेटे, बाद में होती है। पहले पैसे अंदर किए जाते हैं, रिसीव की जाती है, उसके बाद डायरेक्ट पैसे मिलने की एंट्री क्या होती है, हाँ पहले बेटे एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव करने की एंट्री होती है, उसके बाद में होती है, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग, ओके देन। अभी शाम वाली क्लास प्लीज आप लोग क्लियर कर लीजिए, लो वाली जो मैडम है वो पढ़ाई रही है, ठीक है जी। चलिए मिलते फिर हम लोग, मैं अभी बात करता हूँ वरुण।
ठीक है, दोबारा से आना इस लिंक पे। ओके ओके बच्चों, बाय बाय।